जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्रांतिवीर क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 1 बातचीत निबंध का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी प्रश्न और उसका उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। आपका पहला सवाल है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता। कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता। वाक शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। आपका दूसरा सवाल है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत करते हैं। जो भी उनकी निजी बात होती है वो सभी एक दूसरे को बताते हैं। अगर इसी बीच वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वह खुलकर बात नहीं कर पाते। अब वो बात कोसों दूर चली जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है तीसरे आदमी के आ जाने से। या तो वह उस बात को छुपा लेंगे या उसे मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। आपका तीसरा सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। इसमें लोग सोच समझकर सूझबूझकर बातचीत करते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। आपका चौथा सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थता नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। बातचीत मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। अगर आप किसी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले खुद सोच ले, यानी कि पहले खुद से बात करें ताकि आपको समझ में आए कि यह बात उसे अच्छा लगेगा या नहीं। खुद से बातचीत करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, यानी हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है, चाहे नए चीज़ों को देखकर या किसी दूसरे को देखकर आदि। वह हमेशा बदलती रहती है।
इंसान को चाहिए कि वह अपने जीभ पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को परेशान ना करे। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए अब हम लोग व्याख्या करें। प्रश्न है क हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रतीकात्मक संसार का एक बड़ा बाहरी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्यक्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वहीं इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की उम्मीद ना हो। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से सामना कराते हैं। आपका ख नंबर सवाल है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्यार से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब अवचाल हो जाता है, अर्थात बातचीत के दौरान मनुष्य जब अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। वहीं समझदारी से सकले से अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसे गुण और दोष प्रकट होने लगता है। चलिए अब हम लोग बातचीत पाठ का सारांश देखते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। इससे चित्त मन हल्का और अच्छा हो जाता है। हृदय में जो मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जोंसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत का प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत
सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अर्थात जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह दिल खोलकर के एक दूसरे के साथ बात करते हैं। लेखक ने अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी है। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रांतिवीर क्लासेस को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जय हिंद।